एक बार तो भ्रमण करते करते नारद जी कैलाश पर्वत पे पहुंच गए तो पार्वती ने उन्हें कुछ प्रसाद दिया, खाया। बोले कि आजकल लोगों का जो प्रेम है सबका प्रेम सच्चा नहीं है। नारद जी ने कहा तो भगवती ने कहा नहीं, हमारे शंकर का प्रेम सच्चा है। बोले ये बताओ। नारद जी के मन में आया, सबके घर में, ब्रह्मा के घर में, विष्णु के घर में, सबके घर में झगड़ा लगा चुका हूँ और भगवान शिव और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, जरा इनके घर में भी झगड़ा लगा दिया। तो नारद जी ने कहा कि आजकल लोगों का प्रेम सच्चा नहीं है। तो पार्वती का नहीं, हमारे भोलेनाथ तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले एक बात बताओ, जो अपने गले में वो मुंडों की माला पहनते हैं, किसके मुंडों की माला है? बोले इसके विषय में आपको बताया? बोले आज तक तो बताया नहीं, किसके मुंडों का माला है। बोले तब आपसे क्या प्रेम करते हैं? अगर प्रेम करते होते तो बताते ना कि जो उनके गले में मुंडों का माला है तो किसके मुंडों का माला है। बोले ये बात तो कभी नहीं बताया। भगवती तो रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। भगवान शंकर अपने समाधि से उठे तो देखा पराशक्ति नाराज हैं, आवेश में हैं, गुस्से में हैं। बोले क्या बात है, क्यों नाराज हो? बोले ये बताओ, आप हमसे प्रेम करते? बोले बहुत प्रेम करता हूँ। बोले जो अपने गले में मुंडों का माला आप पहने हो, किसके मुंडों का माला है? इसके विषय में बताया? बोले ये तो नहीं बताया। बोले बस इतने के लिए आप नाराज हो? बोले देवी, जितनी बार आपने जन्म लिया, जितनी बार आपने शरीर को छोड़ा, उतनी बार हमने मुंडों का माला बना करके अपने गले में पहन लिया। बोले आप हम तो कई बार जन्मती हैं, मरती हैं, लेकिन आप अमर रहते हो, आप अविनाशी हो, आप शाश्वत हो, सनातन हो, आप कभी नहीं मरते हो। आप अमर हो गए तो आप हमको अमर कथा सुनाओ, और हमें श्रवण करने की बहुत इच्छा है, भाव है, प्रेम है, समर्पण है। भगवान शंकर ने कहा, विचरण करते हुए एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। तो पार्वती से कहा, जरा देखो इधर आसपास में कुछ तो है नहीं। ताली बजाया, वहां जो जीव जंतु थे सब उड़ उड़ करके भाग गए, लेकिन वहां पर एक अंडा पड़ा हुआ था, मृत अंडा पड़ा हुआ था, और वह अमर कथा को सुन करके जीवित हो गया। और भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती तुम कथा सुनते रहना और हुक्कारी भी भरते रहना, ताकि हमको मालूम पड़े आप कथा सुन रही हो। और कथा श्रवण करते करते 10वें स्कंद 11वें स्कंद जब पूर्ण हुआ, पहले स्कंद से लेकर के तब उनके मन में उनको नींद आ गया, वो सो गई। जब 12वें स्कंद में भगवान शंकर ने कथा पूर्ण किया तो भगवान शंकर ने कहा राधा कृष्ण भगवान की जय, और उनका नींद खुल गया। बोले जब तुम सो गई थी तो ये सुन कौन रहा था? तो जो अंडा पड़ा हुआ था, मृत अंड पड़ा हुआ था, वो भागवत कथा श्रवण करके जीवित हो गया, और वह उड़ा जाकर के वेद व्यास जी की पत्नी वो उबासी ले रही थी, और उनके मुख के द्वारा उनके पेट में चला गया। भगवान शंकर इधर त्रिशूल लेकर के दौड़े, सुदेव भगवान बाहर नहीं आते हैं, कहते हमें माया स्पर्श करेगा, हम बाहर नहीं जाएंगे।
व्यास जी ने कहा हम आपको भगवान का दर्शन करा देंगे, अब आपको माया नहीं लगेगा। तो सुखदेव भगवान बाहर आए और बाहर आते मान बोले जिसमें विकार होता है उसे संस्कार की जरूरत है। शरीर में विकार है तो औषधि लेना पड़ेगा। जहां विकार होता है वहां संस्कार की जरूरत है। और जिसमें विकार ही न हो, जो निर्विकार हो, जो आत्मा और ब्रह्म के एकता का अनुभव कर लिया हो, उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं है।